600 वीडियो बनाई है, इसके एक भी व्लॉग में मैं नहीं आया। हम हमारा तो चारा ही नहीं है ना लैंग्वेज के बगैर। हमने करनी है तो हमने खाना है, हमारा ऐसे हो ही नहीं सकता ना। कंपनी हमें जानती है, अगर लैंग्वेज नहीं आती हमने किसी से बात भी करनी है तो जर्मन में करनी है। और तेरी तूने बताया नहीं, तेरे प्रेजेंटेशन वो उसमें थोड़ा सा आते हैं ना, वो आपकी कैसे हुई थी? आपको पहला टॉपिक क्या था उसका? लेकिन जर्मनी पहुंच के बंदे की सारी थकावट दूर हो जाती है। क्यों? हाँ ये भी है यार तुम लोगों को जल्दी है, बारात निकली जा रही है। आप भी अपना थोड़ा सा बातें सुन, आप भी थोड़ा सा अपना बता दें। हम तो टंकी को बता सकते हैं। हमारा शोभा वो है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप डॉक्टर हैं, अब कह रहे हैं आप टंकी मार के हैं। मैं तब भी कहते हैं कि मौत का दूसरा नाम जो है वो इंतजार है। ये किसने? ये मैंने बोला नहीं, ये रियलिटी है सर। आपको कभी मोहब्बत नहीं हुई ना? जी जी, मोहब्बत की बात आप बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। ये तुम लोगों को पता है कब बना था? वो किसी को आइडिया है? तो 632 साल हो चुके हैं और ये बना था मेरे ख्याल से 1200 कुछ में और कंप्लीट हुआ था 1880 में। हाँ, और वर्ल्ड वॉर 2 में भी इस पे बम शम मारे गए थे सारे मारे गए थे। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हैं? वेलकम करते हैं आपका न्यू व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? वो लेके जा रहा भाई, हमें क्या पता। लोन नहीं जा रहे, क्लोन जा रहे हैं उधर। वो क्या नाम है उसका? थिएटर देखने। हाँ वो देखेंगे, वीडियो भी बनाएंगे। दो लड़के आ रहे हैं, अच्छा, उनको भी भाई पहले उनको जाके लेते, थिएटर जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, पता लगे उनको शाम हो जाए। वो खैर है, खड़े अगली फ्लाइट पकड़ के वापस खड़े रहेंगे। यार ये तो गलत। जर्मनी पहुंच गए, ये कम है। हाँ, इतना बहुत इंतजार नहीं, बनता वो है। कह रहे हैं अब पाकिस्तान जर्मनी पहुंच गए, ये साथ वाले शहर से नहीं आ रहे। बात तो सही है, लेकिन अब मसला पता ही क्या है? बात तो वैसे इंतजार तो बनता है। 1.5 साल उन्होंने पाकिस्तान में, 2 साल इंतजार लेकिन किया। बात तो सही है। कहते हैं कि मौत का दूसरा नाम जो है वो इंतजार है। ये किसने? ये मैंने बोला। फिर बड़ी गलत गल है। अच्छा, तो दो लड़के आ रहे हैं, हमने उनको पिक करना है। नहीं, ये रियलिटी है सर। आपको कभी मोहब्बत नहीं हुई ना? जी जी, मोहब्बत की बात आप बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। आपको हुई होती तो आपको पता चलता। अल्लाह ने बचा लिया इस अजाब से। यार मुझे व्लॉग में ले नहीं रहा। क्या बोला तूने? आ रहा है बातें सारी मैं कर रहा हूँ। iPhone 17 Pro Max है। Oh my God। ये और 0.5 वाइड पे लगा हुआ है। अच्छा, सबको कैमरा तो अपनी तरफ रखा हुआ है, मैं आ नहीं रहा। ओए बातें यार, सारी मैं कर रहा हूँ। अच्छा, सुनता ही नहीं है। चलो अभी 600 वीडियो बना दी है। इसने 600 वीडियो बनाई है, इसके एक भी व्लॉग में मैं नहीं आया। और पाकिस्तान में ऐसा होता अब था। तो यार दो चीजें होंगी, या सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे या सबसे कम आएंगे। इसकी वजह से ये सबसे कम खैर हम ट्रेन में बैठ गए, हमने पकड़ लिया ट्रेन आज। बल्कि पहले भी निकल गई थी हमेशा की तरह, ये हमने दूसरी पकड़ी है। वो भी बताना क्यों पकड़ी दूसरी। और लड़कों को लेने जा रहे हैं जो पाकिस्तान से आ रहे हैं। 2 लड़के हैं, तो मेरी छुट्टी थी, मैंने कहा मैं चला जाता हूँ, ले आता हूँ। पहले सलमान जा रहा था लेकिन उसका स्कूल स्टार्ट हो गया, नहीं जा सका, तो मैं जा रहा हूँ साथ में। ये भाई भी है। हाँ, ये भी पहले उधर होता था ड्रेस्टन में। इंटरेस्टिंग। क्या कर रहा था तू उधर? मैं इधर हॉस्पिटल कर रहा था, गैस्ट्रोनॉमी की। और फिर मैं शिफ्ट हो गया आखन में, और यहाँ से मैं अपनी वाइटर स्टडी स्टार्ट कर रहा हूँ। वाइटर मतलब मजीद स्टार्ट से? मतलब स्टार्ट नहीं, स्टार्ट से नहीं कह सकते। ये बता कि अब मैं नर्सिंग में आ गया। हाँ, पहले अब मैं नर्सिंग में आ गया। गैस्ट्रोनॉमी में था। हाँ, गैस्ट्रोनॉमी में, वो भी अच्छी फील्ड है। तो इसको फरतराग लेकर दिया है, ये इसने चेंज किया है। आज इसको सुजर्स ब्लड मिला है। हाँ, वो होता क्या है वो भी बता देना चाहिए। लॉगनेस होती है जब आप नहीं, उस चेंज पे करते हो वीडियो ना। बनाना डॉक्यूमेंट्स की।
हाँ ये भी है। नहीं वो साथ बता देते हैं। हाँ तो वो होता है वर्क परमिट होता है, मतलब जब जो भी कंपनी का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपको जो फॉरेन ऑफिस होता है उस चीज़ सिर्फ आपको उस कंपनी की इजाज़त देता है कि आप सिर्फ इस कंपनी में काम कर सकते हो, और उसके अलावा आपको 30 घंटे मिलते हैं जो आप पार्ट टाइम या कोई यहाँ पे एक मिनी जॉब भी होती है वो कर सकते हो। तो वो चीज़ होती है, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप हाँ फिर आगे मज़ीद और बहुत सारी बातें, लेकिन मेन ये है कि उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। आप बेरोजगार हैं। वो इसको आज मिल गई है। अब यकम से इसका स्कूल है, 2-3 महीने क्लास होगी, फिर उसके बाद कंपनी आएगा। कंपनी तो इसी तरह ही सब कैसे ही होता है। और जो पूछ रहे थे कि यार हमें सीट नहीं मिल रही उधर पेपर के लिए, तो वो तो यार मेरे 3 से 4 संगी हैं, जब मैं लैंग्वेज कर रहा था तब से कर रहे हैं। उनके भी पेपर एक फंसा तो नहीं हुआ, उनको सीट ही नहीं मिल रही। और ये पता है मसला कब से? वो एक बंदा है जो पैसे लेता है, अब मुझे उसका कंफर्म नहीं है, मैं आपको बोलूँगी हाँ दे दो और पेपर की सीट ले लो, ये वो मुझे नहीं पता कि वो कौन है, क्या किसी कमेंट किया हुआ था। अच्छा? मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, मैंने शायद कर रहे हूँ, मुझे पता नहीं है, क्योंकि एक आधा दोस्त है मेरा जो बोल रहा था कि यार इस तरह पैसे लेते हैं और फिर कर देते हैं, मुझे नहीं पता, ना ही कंफर्म है। और यार वो जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा था ना ब्लेंड बाउंड की, वो लास्ट टाइम मैं वो डिस्क्रिप्शन में लगाना भूल गया हूँ, उसका लिंक इस वीडियो में लगाऊंगा, तो वहाँ से जो है ना आप कांटेक्ट कर सकते हो उनसे। वो आपको प्री अप्रूवल भी देते हैं, उससे ये होता है कि आपको अपॉइंटमेंट एम्बेसी की जल्दी मिल जाती है 1 हफ्ते के अंदर। कौन सी वेबसाइट? ब्लेंड बाउंड यहाँ की, जर्मनी की? नहीं है, पाकिस्तान की। अच्छा हाँ मतलब वो पैसे ज़्यादा लेते होंगे यार, वो फिर इतना तो फिर चलता है ना। जाहिर सी बात है, जहाँ पे इतना खर्चा कर लिए वहाँ पे थोड़ा सा फिर सही। वो प्री अप्रूवल के पैसे लेते हैं तकरीबन कोई 500 यूरो। ओह हाँ वो क्योंकि इधर लगते हैं आउसलैंड प्योर। हाँ वो तो ऐसे ही है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने चार्जेस भी रखने हैं। हाँ तो वो फिर उसकी फ़ीस वो लेते हैं, वो उतनी लेते हैं जितनी होती है, और उससे फिर इनको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है 1 हफ्ते के अंदर। सही। तेरी और मेरी कब आई थी पता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मतलब जब हमारा दौर ये था कि हमारे दौर में चीज़ें थी थोड़ी सी आसान, क्योंकि उस टाइम ये हाउस बिल्डिंग इतना सीन नहीं था, कम लोगों को पता था, क्योंकि जिस टाइम हमने स्टार्ट की वो एक तरह का क्या, लेकिन हमारा बॉर्डर टाइम था, गोल्डन टाइम था। उसके बाद उस टाइम तो एक महीना सीट पड़ी होती थी, कोई होता नहीं था। याद है कि मैंने जब पहली दफ़ा हम एग्ज़ाम नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जब हमें रजिस्ट्रेशन करवाने गए, तो ये हसीब लोग, ये तुम लोग सारे पहले चले गए थे, और तू तकरीबन 10 दिन बाद गया था। तुम लोग सारे, मैं भी तुम्हारे साथ ही गया था, लेकिन उसने कहा था कि मुझे तुम बाद में आ जाना, सीट है। हाँ तो वो नहीं लेकर गया था पासपोर्ट। हाँ मैं पासपोर्ट नहीं लेके गया था, तो मुझे कहते थे पासपोर्ट लेके आना फिर ले लेना। फिर मैं 1 हफ्ते बाद गया और सीट पड़ी हुई थी, उसके बाद भी सीटें पड़ी हुई थी। तो लेकिन जब वो हमारा एग्जाम हो गया, जो नेक्स्ट एग्जाम था उसमें हमें सीटें नहीं मिली। उसमें हमें सीटें बिल्कुल नहीं मिली, उसमें हमें बिल्कुल नहीं मिली। के बाद हम जो है ना चुड़ रहे हैं। तू तो बहुत हुआ था, मैं तो तेरा तो इंतजार कर करके हम थक गए। हाँ मेरे पेपर नहीं पास हो रहे थे। हाँ। और एक तो एक्सप्रेशन बिल्कुल फंस गई थी, 3 दफा मैंने दिया था। जो सबसे आसान था वो इसका फंसा हुआ था एक्सप्रेशन का। और एक्सप्रेशन यार मुझे ऐसे लगता था मैं गलत बोल रहा हूँ। नहीं अच्छा, पहला तूने मैंने इकट्ठा दिया था। हाँ, उसमें मेरे पता कितने थे? 59 थे। नहीं यार कसम से बस। अच्छा मेरे उसके बाद भी 59 थे, उसके बाद भी 59 थे। फिर उन्होंने जो है ना 70 दिए। ये तो गलत एक ही बात। इतना तो बनता है, थोड़ा सा कंसेशन बनता है, उनको देना चाहिए। लेकिन वही बात है कि पैसे का दौर है, उन्होंने भी कमाने हैं यार, अवाम बहुत है, कमाल है। लेकिन वही बात है कि लेकिन जब अब तो खैर काफ़ी हो गया, अब तो ना सीटें मिलती हैं, B2 की भी सीटें नहीं मिल रही। B2 की भी नहीं मिल रही। वो लड़का वही यार वो कमेंट किया हुआ था उसने, B2 का मैं पेपर देना है। यार हमने जब पेपर दिया था उस टाइम ऑल टाइम था, मतलब वो भी सिर्फ पहली दफ़ा जब हम रजिस्ट्रेशन करवाने गए थे ना, उसी टाइम मतलब 1 महीना वो खुली रही थी, सीटें ही मतलब लोग ही नहीं थे। दूसरी दफ़ा जब हम गए तो इतना रश था कि अंदर ही नहीं जा सकते थे। क्यों? ऐसे ही है। और तेरी तूने बताया नहीं, तेरे प्रेजेंटेशन वो उसमें थोड़ा सा आते हैं ना, वो आपकी कैसे हुई थी? आपका पहला टॉपिक क्या था उसका? वो पहला टॉपिक जो तेरे साथ में दिया क्या था?
जो तेरे साथ था? हाँ थेमा कौन सा था? नहीं, मुझे याद ही नहीं है। तुझे याद है? मुझे याद था आपका स्पोर्ट ट्राइबन पे आया था। अच्छा, जी जी, जिस पे आपने कहा था, ये तो आसान था। जिस पे आपने कहा था मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, हाँ, मैं जिम भी जाता हूँ। लेकिन वो बहुत मजे की हुई थी, पता है? यार बहुत अच्छी हुई थी। मैं भी यही सोचा था मैं पास कर गया, तू क्यों नहीं कर रहा? बस होता है, कभी कभी फंसना होता है। आप क्यों हंस रहे हैं सर? आप भी अपना थोड़ा सा बातें सुन, आप भी थोड़ा सा अपना बता दें। हम तो डंकी के बता सकते हैं। हमारा शोभा वो है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप डॉक्टर हैं, अब कह रहे हैं आप डंकी मार के हैं। तब भी डंकी का जिक्र किया था, याद है? नहीं किया? खैर ये स्टूडेंट है यार, लास्ट टाइम वैसे ही मजाक की थी मैंने। नहीं डंकी लगा। अगर आपने कोई स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो भी हमारे पास बंदे बहुत सारे हैं। हम मास्टर्स आपको की, बैचलर्स की। अभी आप क्या कर रहे हैं? मास्टर्स इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। हाँ ये बड़े लोगों वाली बातें होगी अब। तुम लोगों से बड़ा नहीं ना। हम नहीं, एक बात है, लैंग्वेज में हम बड़े हैं बस, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, जीरो और जीरो है। नूल बटा नूल। यार तुझे लैंग्वेज कर लेनी चाहिए। बस 2 महीने देख, फिर लैंग्वेज हो जाएगी। सीरियस कह रहा हूँ। ये भी है यार, तो थोड़ा बहुत तो करेगा। स्टूडेंट्स ये है थोड़ा सा ना, इनको रिलैक्सेशन ही होती है कि इनका कोर्स इंग्लिश में है। इस वजह से थोड़ा सा ढीले चला पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। हम हमारा तो चारा ही नहीं है ना लैंग्वेज के बगैर। हमने करनी है तो हमने खाना है। हमारा ऐसे हो ही नहीं सकता ना कंपनी हमें जानती है, अगर लैंग्वेज नहीं आती, हमने किसी से बात भी करनी है तो जर्मन में करनी है। मैं देख रहा हूँ ब्लू कार्ड एक, Nächster Halt, वो लेनी है तो मुझे करना पड़ेगा। planmäßige Ankunft. ब्लू कार्ड में क्या सीन है? 13:53 Uhr. ब्लू कार्ड होती है कि यार हर फील्ड के हिसाब से एक स्पेसिफिक अमाउंट की सैलरी होती है, हमने वो लेनी होती है पीआर के लिए। पीआर की पीआर, हाँ। और ब्लू अब कार्ड जैसे हम इंजीनियरिंग वाले हैं तो हमारी तकरीबन है 45,000 करीब साल की। साल तो अगर हमें कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए जिसके अंदर हमारी 45,000 कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट हो रही सैलरी। हाँ, तो फिर हम एलिजिबल हो जाते हैं ब्लू कार्ड के लिए। तो फिर हमें वो 21वां जॉब रखनी होती है। 21वां। हाँ, और अगर 21 में हमारे पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद हम पीआर कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करते हैं और अगर 6 माह में पीआर मिल जाती है। और पासपोर्ट और अगर 6 महीने में 6 माह के अंदर या 3 माह के अंदर, हाँ मिल जाती है पीआर। और उसमें अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है तो फिर मेरे ख्याल से 27 माह करना पड़ता है। और आपके पास अगर जर्मन है, B1 है, तो फिर आपको 18 माह है। पासपोर्ट के 21 लिए। माह, हाँ, इस माह। तो ब्लू कार्ड का बहुत इजी सीन है, और इसमें आपको बेनिफिट भी ज़्यादा मिलते हैं। ऐसे ही है, लेकिन ये ना अभी मास्टर्स कर रहा हूँ, कंप्लीट करूँगा, फिर जॉब ढूंढूंगा, तो डायरेक्ट कोशिश करूँगा बेस्ट बेस को मिल जाए। मतलब कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन है, मतलब कोई भी मतलब बंदा काम करे जिसकी 45,000 प्लस सैलरी है, वो EU के लिए, वो ब्लू कार्ड के लिए पहले अप्लाई कर सकते हैं। ये होता था कि जो हम पढ़ रहे होते थे ना, उससे रिलेटेड ही हमें जॉब करनी पड़ती थी आज से 2-4 साल पहले। हाँ तो ज़्यादा ही वो है ना। तो हम लोग जो है ना डुसल्डोर्फ इधर एक डुसल्डोर्फ एयरपोर्ट पे पहुंच गए। डुसल्डोर्फ के पास इधर में एक ग्राउंड है, हाँ, जो डुसल्डोर्फ का होम ग्राउंड है। लेकिन वो लड़के हमें मिल ही नहीं रहे। 1:30 बजे उनकी फ्लाइट यहाँ पहुंचनी थी, अभी तक नहीं है। तो भाई लोग लड़के हमें मिल गए, 2 हैं। कैसा रहा भाई सफर? बहुत अच्छा, मजा आया? हाँ मजा है। वेलकम टू जर्मनी। और दुबई में कितना स्टे था? दुबई में 1 घंटा से। बस? हाँ तो वो तो तुम लोगों को ये ढूंढते ढूंढते ही लग गया होगा, गेट शेड। हाँ वो बहुत बड़ा है दुबई का भी। हाँ। अच्छा, ये 45 मिनट से यहाँ बैठे हुए थे, हमें भी 1.5 घंटा हो गया था। क्यों जी सर? बड़ा गर्द है। तो अभी हम इनको डॉइचलैंड टिकट लेकर देते हैं। वो तकरीबन तुम लोग आए हो तो उसके 5 यूरो बढ़ गए हैं, पता है? पहले होती थी 58 की, अब हो गई है 63 की। यार तुम लोगों को जल्दी है, बारात निकली जा रही है? अच्छा, थके हुए होगे है ना, हैवी वाले। लेकिन जर्मनी पहुंच के बंदे की सारी थकावट दूर हो जाती है। क्यों? ये भी है। तो भाई लोग हम आज अभी पहुंच गए इनको लेके, भाइयों को। कैथेड्रल ये है। ये तुम लोगों को पता है कब बना था? वो किसी को आइडिया है? तो 632 साल हो चुके हैं, और ये बना था मेरे ख्याल से 1200 कुछ में, और कंप्लीट हुआ था 1880 में। हाँ,
और वर्ल्ड वॉर 2 में भी इस पे बम शम मारे गए थे सारे मारे गए थे। ये रेनोवेशन पे लगा रहा है काफी देर। था इस पे डैमेज हो ना, लेकिन मुझे लगा तो एक आधी लगा। हाँ खैर मुझे वीडियो बना रहे थे, यहाँ पे लड़का जो है ना वो लगाएगा, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएगा। मोबाइल देना, मोबाइल यार इन लड़कों की तस्वीर बनाओ, टिकट ना कर लें पहले, टिकट भी कर लो। अपना लॉगिन दे और पिन। इसके अंदर गया तू? मैं गया हूँ। तो भाई लोग यहाँ पे हम बस का वेट कर रहे हैं, बस लेते हैं फिर हम जाएंगे उस्मान की तरफ। वहाँ पे इन दोनों की जो है ना रजिस्ट्रेशन कराई हुई अनमेल्ड घर की, खाना शाना खाएंगे और फिर ये सोएंगे, रेस्ट करेंगे हम अपने अपने घर, और सुबह से फिर हमें जाना है अपने अपने काम पे। फिर मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग में बोलना चाहिए या खाने शाने का भी बनाना है? नहीं बस चलें जी, आपको फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखना। Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone.